पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। श्रीहरि। ईशावास्योपनिषद। यह ईशावास्योपनिषद शुक्ल यजुर्वेद संहिता का 40वां अध्याय है। मंत्र भाग का अंश होने से इसका विशेष महत्व है। इसी को सबसे पहला उपनिषद माना जाता है। शुक्ल यजुर्वेद के प्रथम 39 अध्यायों में कर्म कांड का निरूपण है। यह उस कांड का अंतिम अध्याय है और इसमें भगवत तत्व स्वरूप ज्ञान कांड का निरूपण किया गया है। इसके पहले मंत्र में ईशावास्यम वाक्य आने से इसका नाम ईशावास्योपनिषद पड़ा है। इयं वाजसनेयी उपनिषद अपि कथ्यते। इसे वाजसनेयी उपनिषद भी कहते हैं। यह उपनिषद बहुत ही महत्वपूर्ण उपनिषद है। सबसे छोटा उपनिषद है। इसमें मात्र 18 मंत्रों का निरूपण है। 18 मंत्रों का यह उपनिषद है और प्रथम उपनिषद भी यह है और बहुत महत्वपूर्ण उपनिषद भी यह है। यहाँ तक मैं कहूँ कि इस उपनिषद का जो प्रथम मंत्र है वह प्रथम मंत्र ही अपने आप में बहुत पूर्ण है और बहुत प्रसिद्धि उस मंत्र की है। वैसे तो इसमें 18 मंत्रों की व्याख्या है, लेकिन जो इनमें सबसे महत्वपूर्ण मंत्र है, बड़ा प्रसिद्ध मंत्र है, उस मंत्र की हम चर्चा करेंगे। उस मंत्र के विषय में सामान्य रूप से हम जानेंगे। वैसे तो बहुत बार कथाओं के माध्यम से इन मंत्रों की व्याख्या समय समय पर मैं करता रहा हूँ। फिर भी आज जो प्रथम श्लोक है, प्रथम मंत्र है, उसकी व्याख्या के बारे में हम श्रवण करेंगे। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य सिद्धनम्। अर्थात अखिल भूमंडलस्य प्राणिभ्यः विशेषेण मानवान् प्रति वेद भगवान अथवा श्रुति माता संदेशं ददाति। अस्मिन् ब्रह्माण्डे यत्किमपि जड़ चेतन मयं जगत् स्थावर जंगमादिकमस्ति तत्सर्वम् ईश्वरस्य शक्त्या तस्य महत्या ऊर्जया आच्छादितमस्ति। अर्थात अत्र सर्वस्मिन् ईश्वर एव ओतः प्रोतश्च विद्यते। सर्वत्र ओतप्रोतत्वात् परमात्मा एव जगतः स्वामी। अतः निरन्तरं हृदये तं स्मरन् मनुष्यः त्यागपूर्वकं संसारस्य सर्वान् पदार्थान् प्राणिनश्च प्रति आसक्तिं परित्यजन् जीवनं यापयेत्। इदं धनादिकम् ईश्वरस्यैवास्ति। अत्र लोभं त्यक्त्वा आवश्यकतानुसारम् एव धनं सेवनीयम्। अद्भुत यह ग्रंथ है। एक एक मंत्र को, एक एक शब्द को समझो। बड़ी सरलता से मैं समझाने का प्रयत्न भी करूंगा। विस्तृत व्याख्या तो नहीं करूंगा, लेकिन शब्द सह समझाने का प्रयत्न करूंगा, क्योंकि बड़ा अद्भुत मंत्र है। क्योंकि वीडियो चलचित्र भी संक्षिप्त में बनानी होती है, इस कारण बड़े प्यार से समझें, शब्द सा समझें, इसका अन्वय रूप से इसका अर्थ समझें। जगत्याम अर्थात अखिल ब्रह्मांड में यत्किंच जो कुछ भी, जगत अर्थात जड़ चेतन स्वरूप जो जगत है, इदम अर्थात यह, सर्वम समस्त, ईश्वर अर्थात ईश्वर अर्थात भगवान, वास्यम व्याप्त है। तेन उस ईश्वर को साथ रखते हुए
उनको हृदय में रखते हुए त्यक्तेन त्याग पूर्वक भुंजीतः उस संसार को भोगना चाहिए, उस संसार की वस्तुओं का भोग करना चाहिए। माग्रतः आसक्त न होकर के धनम पुनः धनादि भोग्य पदार्थों को कस्यचित् अर्थात वो धर्म है किसके, वो पदार्थ है किसके, अर्थात किसी के भी नहीं, क्योंकि वो तो भगवान के हैं। मनुष्य के प्रति वेद भगवान पवित्र आदेश ये देता है कि अखिल ब्रह्मांड में जो कुछ भी चराचर जगत है वो सर्वशक्तिमान सर्वनियंता परमात्मा का ही दिया हुआ है, सदा सर्वत्र उन्हीं से परिपूर्ण है, इसका कोई भी अंश उनसे रहित नहीं है। ऐसा समझकर उन ईश्वर को निरंतर अपने हृदय में धारण करते हुए, उनका स्मरण करते हुए इस जगत में त्याग भाव से केवल कर्तव्य पालन के लिए ही विषयों का यथाविधि उपभोग करो, अर्थात यथार्थ विश्वरूप ईश्वर की पूजा के लिए ही कर्मों का आचरण करो, उसमें आसक्त न हो, क्योंकि ये भोग्य पदार्थ किसी के भी नहीं है, इसलिए इनमें आसक्ति नहीं करनी है। यह सब परमेश्वर के हैं, ये परमात्मा के हैं। यह शिक्षा हमें सनातन धर्म के सदग्रंथों से मिलती है। ईशावास्य उपनिषद हमें बहुत उत्तम शिक्षा को प्रदान करता है और समय समय पर हम सनातन धर्म के, सनातन इतिहास के जो सदग्रंथ हैं, संस्कृत वांग्मय के जो पवित्र ग्रंथ हैं, उनके विषयों में चर्चा करेंगे। ईशावास्य उपनिषद ने बहुत सुंदर सुंदर शिक्षाएं मानव जगत को दी है। 18 मंत्रों में बड़ा अद्भुत ज्ञान दिया है और इस उपनिषद की जो प्रमुख प्रमुख सूक्तियां हैं, वो सूक्तियां भी आप देख सकते हैं और उनको समझ सकते हैं। इसी प्रकार सनातन धर्म के जो सदग्रंथ हैं, संस्कृत वांग्मय के शुद्ध पवित्र ग्रंथ हैं, उनकी हम पवित्र ग्रंथों के समय समय पर चर्चा करते रहेंगे, उनको समझते रहेंगे और सनातन संस्कृति का संरक्षण करने का प्रयत्न करते रहेंगे। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को भी दबा सकते हैं, जिससे समय समय पर सनातन संस्कृति के सदग्रंथों की चर्चा आप श्रवण कर सकें।